नमस्कार। आज हम माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये एक ऐसा टूल है जो कच्चे डेटा को लेता है और उसे समझने लायक उपयोगी जानकारी में बदल देता है, ताकि बेहतर व्यावसायिक फैसले लिए जा सकें। हमारी आज की बातचीत का आधार है असाइनमेंट ऑन क्लिक का एक लेख जिसका शीर्षक है पावर बीआई, डेटा से स्मार्ट निर्णय तक। तो आज का मिशन ये समझना है कि पावर बीआई असल में है क्या, इसके मुख्य हिस्से कौन-कौन से हैं और ये कैसे व्यवसायों को डेटा का बेहतर इस्तेमाल करने में मदद करता है। बिल्कुल। और देखिए, आज की दुनिया तो डेटा पर ही चल रही है। तो डेटा का विश्लेषण करके सही निर्णय लेना किसी भी बिजनेस के लिए बहुत अहम है और पावर बीआई इसमें एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। ये सिर्फ डेटा दिखाने वाला मतलब विजुअलाइजेशन टूल नहीं है, एक पूरा बिजनेस इंटेलिजेंस समाधान है। अच्छा, तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। सबसे पहले पावर बीआई है क्या? आसान शब्दों में अगर कहें तो मतलब ये डेटा को इंटरैक्टिव विजुअल्स और रिपोर्ट्स में बदलता है। हाँ, बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि इसे इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज़्यादा कोई तकनीकी ज्ञान की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसा मैंने सुना है। हाँ, इसका जो यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है वो इसे खास बनाता है। इस्तेमाल में आसान है, लेकिन इसकी असली ताकत इसके अलग-अलग हिस्सों में है जो एक साथ मिलके काम करते हैं। जैसे कि सबसे पहले है पावर बीआई डेस्कटॉप। पावर बीआई डेस्कटॉप, हाँ ये तो मैंने सुना है। ये वो फ्री एप्लीकेशन है जिसे कंप्यूटर पर इंस्टॉल करते हैं ना? हाँ, यही पर सारा काम होता है, डेटा से कनेक्ट करना, उसे बदलना, विजुअलाइज करना। एकदम सही कहा। यहीं पर रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड्स डिजाइन होते हैं। ये आपकी वर्कशॉप है एक तरह से। इसके बाद है पावर बीआई सर्विस। ये क्लाउड आधारित है। अच्छा, क्लाउड पर? हाँ, यहाँ आप अपनी डेस्कटॉप पर बनाई रिपोर्ट्स को पब्लिश करते हैं और फिर टीम के साथ शेयर करते हैं। तो टीम के लोग कहीं से भी बस एक वेब ब्राउज़र के जरिए इन रिपोर्ट्स को देख सकते हैं। और इसमें दूसरी सुविधाएं भी हैं, जैसे डेटा रिफ्रेश शेड्यूल करना या अलर्ट सेट करना। मतलब डेटा अपने आप अपडेट होता रहेगा? हाँ, आप सेट कर सकते हैं कि कब कब डेटा रिफ्रेश हो। और अगर कोई ऑफिस में नहीं है, बाहर है, चलते फिरते जानकारी चाहिए, उसके लिए पावर बीआई मोबाइल ऐप है। iOS और एंड्रॉयड दोनों पर उपलब्ध है। हम्म। और हाँ, कुछ संगठन होते हैं जो अपना डेटा क्लाउड पर नहीं भेजना चाहते। उनके लिए भी एक समाधान है, पावर बीआई रिपोर्ट सर्वर। ये एक ऑन प्रीमाइसेस विकल्प है, मतलब वो इसे अपने खुद के सर्वर पर रख सकते हैं। अच्छा, ये भी ऑप्शन है। और डेवलपर्स के लिए भी कुछ है शायद? हाँ, डेवलपर्स के लिए पावर बीआई एम्बेडेड है। इससे वो पावर बीआई की जो क्षमताएं हैं उन्हें अपनी कस्टम एप्लीकेशंस या वेबसाइट्स में जोड़ सकते हैं। वाह, ये तो काफी सारे हिस्से हो गए। अब ये सब मिलकर बेहतर निर्णय लेने में कैसे मदद करते हैं? डेटा कनेक्टिविटी की बात की थी शुरू में। हाँ हाँ। हाँ, डेटा कनेक्टिविटी इसका एक बहुत बड़ा फायदा है। पावर बीआई सच पूछिए तो सैकड़ों अलग-अलग डेटा स्रोतों से जुड़ सकता है। सैकड़ों? जैसे जैसे आपकी एक्सेल फाइल्स, एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस, एज़्योर जैसी क्लाउड सर्विसेज, यहाँ तक कि सेल्सफोर्स जैसे सीआरएम सिस्टम से भी। ओह, तो मतलब अलग-अलग जगह जो डेटा बिखरा पड़ा है वो सब एक जगह आ जाता है। बिल्कुल। इससे होता यह है कि आपको अपने बिजनेस ऑपरेशंस की एक पूरी साफ तस्वीर एक ही जगह पर दिख जाती है। और इसके जो इंटरैक्टिव विजुअलाइजेशंस हैं वो कमाल के हैं। इंटरैक्टिव मतलब आप चार्ट्स पे क्लिक कर सकते हैं, डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, किसी खास हिस्से को और गहराई से देख सकते हैं, जिसे ड्रिल डाउन कहते हैं। ये जो स्थिर बोरिंग रिपोर्ट्स होती है ना, जी। उनकी तुलना में इसमें ट्रेंड्स, पैटर्न्स और कोई भी गड़बड़ी या अनोखी चीज पहचानना बहुत आसान हो जाता है। हाँ, ये तो फर्क डालता होगा। और एक बात और दिलचस्प लगी थी, रियल टाइम डेटा विश्लेषण। वो कैसे काम करता है? हाँ, रियल टाइम। सोचिए लाइव डैशबोर्ड्स, ये लगातार अपडेट होते रहते हैं जैसे ही नया डेटा आता है। अच्छा। बिल्कुल लाइव, हाँ बिल्कुल। तो मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, उसका प्रोडक्शन डेटा, या कोई ऑनलाइन रिटेल स्टोर है, उसकी सेल्स का डेटा, वो आपको बिल्कुल ताज़ा दिखेगा। फाइनेंस या रिटेल जैसे सेक्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, जहां फौरन एक्शन लेना पड़ सकता है। ये तो बहुत पावरफुल है। लेकिन एक सवाल और है, डेटा तो अक्सर साफ सुथरा नहीं आता। कच्चा डेटा होता है, उसमें गलतियां होती हैं। उसे ठीक करने के लिए भी इसमें कुछ है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। बिल्कुल है। इसमें डेटा मॉडलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन के बहुत शक्तिशाली उपकरण हैं। एक है पावर क्वेरी। ये समझ लीजिए डेटा की सफाई और तैयारी का जादूगर है।
ये अलग-अलग स्रोतों से आए गंदे, अधूरे या गलत फॉर्मेट वाली डेटा को साफ करने, बदलने और विश्लेषण के लिए तैयार करने में मदद करता है। ओके, यानी एनालिसिस से पहले डेटा को दुरुस्त करना। हाँ, और फिर है डेक्स यानी डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस। ये एक फॉर्मूला भाषा है, कुछ एक्सेल का फॉर्मूला जैसी, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली। इससे आप जटिल गणनाएं कर सकते हैं, नए केपीआईज बना सकते हैं, मतलब बिजनेस के हिसाब से ज़रूरी लॉजिक लगा सकते हैं। और इसमें सहयोग मतलब टीम के साथ मिलकर काम करने की सुविधा कैसी है? वो भी बहुत अच्छी है। आप रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड आसानी से शेयर कर सकते हैं, तय कर सकते हैं कि कौन क्या देख सकता है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि सही जानकारी सही लोगों तक पहुंचे। और मैंने एआई और मशीन लर्निंग इंटीग्रेशन के बारे में भी कुछ सुना था, वो क्या है? हाँ, वो भी अब इसका एक अहम हिस्सा बनता जा रहा है। एआई की मदद से ये डेटा में छिपी हुई ऐसी बातें, ऐसी इनसाइट्स ढूंढ सकता है जो शायद हम सामान्य विश्लेषण में न देख पाएं। जैसे कि? जैसे ये बता सकता है कि बिक्री क्यों बढ़ी या घटी, उसके पीछे क्या छिपे हुए कारण हो सकते हैं। ये भविष्य के ट्रेंड्स का अनुमान लगाने में भी मदद कर सकता है। अच्छा, ये तो वाकई स्मार्ट है। हाँ, तो अगर हम सारी बातों को समेटे तो पावर बीआई सिर्फ डेटा को दिखाने का एक तरीका नहीं है। ये डेटा को असल में उपयोगी जानकारी में बदलने का एक बहुत वर्सेटाइल और शक्तिशाली तरीका है। इसके अलग-अलग हिस्से हैं, डेस्कटॉप, सर्विस, मोबाइल, रिपोर्ट सर्वर, जो अलग-अलग ज़रूरतों को पूरा करते हैं, चाहे आप अकेले काम कर रहे हो या बड़ी टीम में। हाँ, संक्षेप में कहें तो ये संगठनों को, कंपनियों को डेटा की असली शक्ति का उपयोग करने में सक्षम बनाता है। इसकी डेटा कनेक्टिविटी, इंटरैक्टिव विजुअलाइजेशंस, रियल टाइम क्षमताएं, डेटा तैयार करने के टूल्स और सहयोग की आसानी, ये सब मिलकर इसे आज के व्यवसायों के लिए एक जरूरी चीज बनाते हैं। सही कहा। इस सारी चर्चा के बाद एक विचार मन में आ रहा है, सोचने के लिए, हाँ, जरूर। कि जैसे-जैसे एआई पावर बीआई जैसे उपकरणों में और गहराई से जुड़ता जा रहा है, तो भविष्य में बिजनेस के फैसले लेने की प्रक्रिया कितनी ऑटोमेटिक हो सकती है? सवाल है, इस पर सोचा जा सकता है। बिल्कुल, सोचने वाली बात है।